उनका जिक्र उनके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने किया कि इस तरह के लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी स्थिति है। ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि उनके जो दो सबसे बड़े नेता हैं, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, और भी ना जाने क्या क्या उनको कहा जाता है, विधायक दल का नेता ना किसका नेता, जो अभी तय ही नहीं, इनके कारण भारतीय जनता पार्टी का डूबना तय। उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे, मैं नहीं कह रहा, और बोल रहे मेरे खिलाफ जाएंगे निर्वाचन आयोग। अरे निर्वाचन आयोग राज्य में जाइए, दिल्ली में जाइए, मेरा तो कहना है कि जेनेवा में जाकर बोलिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कौन सी बात हो? किसने इन तरह की भाषाओं का शुरुआत किया? हम दुमका और बेरमो में मुद्दों के साथ जा रहे हैं, हमारी क्या कार्य योजना है उनको लेकर जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं दुमका के लिए वो तस्वीर पेश कर रहे हैं। हम बसंत सोरेन को वहां पर आधिकारिक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि के तौर पे पेश कर रहे हैं, और आप क्या पेश कर रहे हैं? ना मुद्दा है, ना आपके पास में वहां कोई मुद्दा ही भी है, क्योंकि जो भी है उन पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। बाबूलाल जी, 3 तारीख को तो आप नहीं रह पाएंगे वहां पर, लेकिन आप तक समाचार पहुंचेगा। आपने गुरुजी को ललकारा है, आपने झारखंड के प्रतीक पुरुष को ललकारा है, उनके बेटे पुत्रों के साथ उनकी विदाई की बात की है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को जो सैलाब उभरेगा आपके इस बयान के खिलाफ, तब माफी मांगने में आपको देर हो जाएगी, और 10 तारीख को आपको माकूल जवाब मिलेगा। दुमका उपचुनाव और बेरमो उपचुनाव, ये 2 उपचुनाव 2 अलग अलग परिस्थितियों में हुए। दुमका के जनता के अपार स्नेह पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों को प्राप्त हुआ था। बरेट से भी हम लोगों को सिद्धू कानू का आशीर्वाद के साथ वहां से जीत का एक परचम हम लोगों ने लहराया था। दोनों जगह हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत जी चुनाव जीते थे। उसके बाद संवैधानिक बाध्यता के कारण एक सीट को रखना था। उन्होंने दुमका को इस बात के साथ, इस वादा के साथ छोड़ा था कि हम दुमका का विधानसभा सीट छोड़ रहे हैं, लेकिन दुमका कभी नहीं छोड़ा। और दुमका चूंकि आदरणीय गुरुजी का कर्मभूमि रहा है, और दुमका ने महाजनी प्रथा के खिलाफ, नशा के खिलाफ, आदिवासी मूलवासियों की पहचान के लिए जो नई गाथा लिखी, उसके कारण हम अपने पहचान के साथ, अपने सम्मान के साथ इस राज्य को अलग कर पाए। दुमका हम लंबे समय तक वहां से हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है, और दुमका के लिए
जो भी हो सकता था, जब सत्ता में रहे 14 महीना, तब दुमका में एक नया परिवर्तन का लहर आया। लेकिन जब विपक्ष में भी रहे, चाहे वो हमारे आदरणीय पार्टी के नेता स्टीफन दा रहे हो, हेमंत बाबू रहे हो, बगल के सीट में हम कह सकते हैं चिकारीपाड़ा में लंबे समय तक नलिंदा रहे हो, जामा से दुर्गादा, फिर सीता भाभी रही हो, नाला से रूबीदा रहे हो, लिट्टीपाड़ा से तो एक लंबा इतिहास ही है हम लोगों का 9-10 टर्म का। इसलिए वहां के लोगों का जो स्नेह है वो हम लोगों के साथ हमेशा बना हुआ कि गुरु जी से उनकी पुरानी आशिकी तो उनकी पूरे दुमका जानती है कि किनके साथ उनकी आशिकी रही है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं। उनकी राजनीतिक आशिकी भी हम लोगों ने बहुत बार देखा। 2000 के पहले भी देखा है, 2000 बनने के बाद, झारखंड बनने के बाद चौक चौराहों पर उनकी हर तरह की राजनीतिक आशिकी हम लोगों ने सुना है, जाना है, कुछ लोगों ने तो शायद देखा था। उनकी आशिकी इतनी मशहूर है कि 2006 24 सितंबर को उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ा और अपना झारखंड विकास मोर्चा बनाया, लेकिन आशिकी नहीं गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। इतने आशिक मिजाज हैं और अब तो इतने घबरा गए कि पिछले बार आशिकी में 2014 के चुनाव के बाद 6 विधायकों को भेजा था, अब 3 चुनकर आए थे। दोनों ने कहा, 2 लोगों ने जेबीएम का कहा कि आपकी ये आशिकी बहुत बढ़िया चीज नहीं है, लेकिन आशिक तो आशिक होता है ना, उसकी आशिकी छुपेगी कहां? तो खुद ही हो गए उस पल्ले में। और बाबूलाल जी अब इतना घबरा गए कि उनकी आशिकी से लोग ऐसे घबराने लग गए कि उनकी भाषा ही बदल गई।